हेलो एवरीवन, वेलकम टू RGS वांटेड। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, वो कब होने वाला है? अप्रैल में, मतलब 1 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है। तो इस 1 महीने में आप क्या करेंगे? रिवीजन मारेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन मारेंगे। हिंदी का, जीएस का, उसके बाद रीजनिंग का। ठीक है। तो रिवीजन अगर मार लेंगे आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, तो वहाँ पे जो पेपर आपको सामने आएगा तो 4 ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर रिवीजन नहीं मारेंगे ना, तो उसमें क्या है कि आप कहेंगे ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और कन्फ्यूजन में क्या होता है? क्वेश्चन गलत तो आपका भैया ख़त्म हो गया पूरा मामले। तो क्या है कि अगर रिवीजन किए रहेंगे तो 4 ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत ही आप टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर आता है क्वेश्चन, तो अगर आप पूरे अच्छे से हिंदी पढ़े होंगे तो रिवीजन मार के तब आप क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे तो आप अच्छे से टैकल कर जाएंगे, मतलब ऑप्शन जो है अच्छे से क्लियर कर लाएंगे। रिवीजन नहीं मारेंगे तो आप उसी में कन्फ्यूजन, क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो इसलिए क्या है, रिवीजन आपको अच्छे से मानना है। 1 महीना बचा हुआ, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा पूरा अच्छे से। ठीक है। तो वहाँ पे हिंदी के आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने पुराना प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको हिंदी का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। फिलहाल वहाँ क्वेश्चन जो पूछे गए थे बहुत ही मतलब बेहतरीन, अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, मतलब पर्सनल लेटर की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि व्यापारिक पत्र, बी क्या कह रहा है प्रार्थना पत्र, सी मित्र को पत्र, डी संपादक के नाम पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मित्र को जो पत्र लिखेंगे वो पर्सनल लेटर की श्रेणी में आएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक जो है वो पत्र की विशेषता नहीं है। बाकी सब क्या है कि और सब पत्र की विशेषता, मतलब वो जो वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है। ये संक्षिप्तता हो गया, प्रेषक हो गया, उसके बाद विनयशीलता, ये सब क्या होते हैं? यूज किए जाते हैं। बाकी क्रमबद्धता ये नहीं यूज किया जाता। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आएगा कि आवेदन पत्र की, कि व्यापारिक की शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा? तो जब नगर पालिका में जब करेंगे शिकायत वगैरह, मोहल्ले वासी जब किसी गंदगी से पीड़ित हैं तो वो शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए छठवां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए? उत्तरदायी कैसे लिखा जाएगा? उत्तरदायी कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, लेकिन अनुस्वर संधि नहीं होती है। कोई भी संधि नहीं है। आठवां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्यालय, ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि देशभक्त में कौन सा समास है? तो देशभक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अधिकारी में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग। तो अधि है, बी बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो आ उपसर्ग किस में नहीं लगा है? आकथ, मतलब कथ के आगे आ, मतलब आ उपसर्ग इसमें लगा है। भेद तोड़ेंगे तो आ प्लस भेद, तो भेद के आगे लगा है आ। चूक एक तो मूल धातु है, तो चूक आ चूक मतलब ए भी है। नुज कोई शब्द नहीं होता, अनुज, तो ये इसमें अनुज में कोई मतलब उसका उपसर्ग जो है नहीं लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। तो नौकरानी में जो है नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित कपाट का क्या किवाड़ होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन है? शोभन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद जो है किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर उत्पत्ति के प्रकार ज्ञात करने के बाद उसके बाद कितने क्या क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो भैया देखिए शब्द क्या है कि शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। पहला क्या है? बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बनावट के आधार पर 3 होते हैं। कौन हो गया? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं और अर्थ के दृष्टि से शब्द भेद 2 होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो तत्सम, तद्भव, विदेशी और उसके बाद विदेशज है, देशज है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर है और ये कौन से आधार पर है? ये हमारा है बनावट के आधार पर है। ठीक है, यौगिक और रूढ़ शब्द और योग रूढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा है, कक्षा है, भीड़ है, तीनों, लेकिन दौड़ नहीं है ये। 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? दूध है। 20 नंबर क्या कह रहा है कि वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांतिक शब्द है सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो भैया निजवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है। ठीक है, तो ये किस भेद के अंतर्गत आएगा? विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक? तो थोड़ा है ना, तो थोड़ा बता रहा है क्या? परिमाण को बता रहा है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वहां। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? भर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन देख के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अमृत का विलोम बताइए भैया, अमृत का। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम बताइए। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश को कोई नहीं टाल सकता। तो नियति को कोई नहीं टाल सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो जो नियमानुकूल ना हो। अगला क्या कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो बना बनाया काम जो है बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। चलिए 35 नंबर क्या करा गया भैया, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बताइए। इसका भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने मान लिया कि दोष उसका है। अगला क्या कह रहा है 37 नंबर, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? तो इसका सरल रूप क्या होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस समय 4 बजे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य जो है वाक्य चुनिए। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो ये करण कारक का प्रसर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या कह रहा है कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपादान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है? तो झील है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 वचनों के समान रहता है? मतलब दोनों वचनों में जो है वो समान रहता है। तो सरसों एक ऐसा शब्द है जो दोनों वचनों में क्या है, समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वह आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निपात का उदाहरण कौन सा है? तो निपात क्या है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस शब्द में है? तो पूजनीय पिताजी आ गए, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 343 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी। किस एरिया में बोली जाती है बताएंगे? 49 नंबर क्या कह रहा है कि मामला अभी जो है विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी मतलब कि अनुवाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। तो ये हिंदी के यहाँ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।